दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपने सपनों के सिर्फ 10% ही हासिल करते हैं, जबकि 90% लोग बस एवरेज में फंस कर रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस नियम की जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, द 10x रूल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने गोल्स, सोच और एक्शंस को 10 गुना बड़ा करके अपनी लाइफ बदल सकते हैं। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर अपनी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो आपके सक्सेस का गेम पूरी तरह बदल देंगे। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे हमें क्या सिखाया गया? ज्यादा मत सोचो, इतना काफी है, औसत रहो, सुरक्षित रहोगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम सब ये सब किसने तय किया? सोसाइटी ने। ग्रांट इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी पूरी सोच बचपन से सोसाइटी शेप करती है। हम एक ब्लैंक स्लेट लेकर पैदा होते हैं और धीरे धीरे सोसाइटी हमें एवरेज बने रहने का ट्रेनिंग देती है। मान लीजिए एक बच्चा है, उसके पास बहुत सारे सपने हैं। वो कहता है मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पेरेंट्स और टीचर्स कहते हैं इतना बड़ा मत सोचो बेटा, प्रैक्टिकल रहो। धीरे धीरे वो बच्चा अपने सपनों को छोटा करने लगता है और यही होती है मीडियोक्रिटी की शुरुआत। ग्रांट कहते हैं मीडियोक्रिटी यानी औसत रहना सबसे बड़ा जाल है। एवरेज होना सोसाइटी को आराम देता है, लेकिन आपकी जिंदगी को कैद कर देता है, क्योंकि जब आप एवरेज बनते हैं तो आप अपनी असली क्षमता यानी ट्रू पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ा मैसेज यही है, एवरेज होना एक झूठ है। अगर आप एवरेज बन गए तो आप भीड़ का हिस्सा हैं, लेकिन अगर आप अपनी सोच और एक्शन को 10x बड़ा करोगे, तभी आप अपने सपनों को जिंदगी बना पाओगे। हमें ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि सोसाइटी हमें छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हमें इस ट्रैप को तोड़ना होगा और अपने गोल्स को एवरेज से 10x बड़ा करना होगा। इमेजिन कीजिए कि आप एक दौड़ में भाग रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की, प्रैक्टिस की और आप कॉन्फिडेंट है कि आप जीत जाएंगे। लेकिन जब रेस शुरू होती है तो आपको पता चलता है कि आपके सामने वाले ने आपकी सोच से 10 गुना ज्यादा प्रैक्टिस की है, 10 गुना ज्यादा तेज है और 10 गुना ज्यादा कमिटेड है। अब सोचिए, क्या आप जीत सकते हैं? यही है इस चैप्टर का कोर पॉइंट। दुनिया कॉम्पिटिटिव है और आप 10x सोच और एक्शन नहीं लाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। ग्रांट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने गोल्स छोटे सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ा सोचना तो मुश्किल है और बड़ा अचीव करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन सच ये है कि छोटे गोल्स उतने ही एफर्ट मांगते हैं जितना बड़े गोल्स। फर्क बस इतना है कि छोटे गोल्स आपको ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देंगे और बड़े गोल्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। मान लीजिए आप तय करते हैं कि इस साल आपको 1 लाख कमाना है। आप मेहनत करते हैं और किसी तरह उस गोल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर आपने शुरू से 10 लाख का गोल रखा होता तो आप अलग तरीके से सोचते, नए रिसोर्सेज ढूंढते और शायद 5 लाख तक भी पहुंच जाते। मतलब बड़ा गोल आपको और बड़े एक्शन लेने पर मजबूर करता है। इसलिए ग्रांट कहते हैं द 10x रूल इज नॉट लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। क्योंकि जब आप 10x गोल्स बनाते हैं और 10x एक्शन लेते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और यही आपको भीड़ से अलग करता है और लॉन्ग टर्म में मैसिव सक्सेस दिलाता है। तो दोस्तों, सबक साफ है, एवरेज गोल्स बनाना और एवरेज एफर्ट लगाना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। अगर आपको असली ग्रोथ चाहिए तो अपने गोल्स 10x बढ़ाइए, उतना ही मैसिव एक्शन लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा हार्ड वर्क ही सक्सेस की चाबी है, लेकिन ग्रांट यहाँ एक नया पर्सपेक्टिव लाते हैं। वो कहते हैं हार्ड वर्क काफी नहीं है, आपको मैसिव एक्शन चाहिए और यही है 10x रूल। अब सवाल है, 10x रूल आखिर है क्या? ग्रांट बताते हैं ये सिंपल फॉर्मूला है, अपने गोल्स को इतना बड़ा सेट करो कि वो एवरेज से 10 गुना बड़े हों और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए उतना ही मैसिव एक्शन लो। मतलब अगर आपका टारगेट 1 लाख है तो उसे 10 लाख बना दो, और अगर नॉर्मल पर्सन उस टारगेट के लिए रोज 2 घंटे काम करता है तो आपको 20 घंटे तक काम करने की मेंटेलिटी रखनी चाहिए। मान लीजिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और सोचते हो कि पहले साल में 100 कस्टमर्स ला लेंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि मुझे 1000 कस्टमर्स लाने हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। आप मार्केटिंग बढ़ाओगे, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करोगे, नए आइडियाज अडॉप्ट करोगे और हो सकता है आप 1000 तक ना पहुंचो लेकिन 500 तक जरूर पहुंच जाओ। देखा, 10x सोचना आपके रिजल्ट्स को भी मल्टीप्लाई कर देता है। ग्रांट कहते हैं 10x रूल सिर्फ गोल्स बड़ा करने का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ऐसा माइंडसेट जहां आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, बल्कि हर सिचुएशन में मैसिव एक्शन लेते हैं, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एवरेज एफर्ट अब काम नहीं करता।
इसलिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हैं तो अपने गोल्स और एक्शन को 10 गुना बढ़ाइए। छोटा सोचना और छोटा करना अब ऑप्शन ही नहीं है। हम अक्सर सक्सेस को एक ऑप्शन मानते हैं, अगर मेहनत की तो मिल जाएगी वरना कोई बात नहीं। लेकिन ग्रांट इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं सक्सेस इज नॉट ऑप्शनल, इट्स योर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए आपके घर की फाइनेंशियल हालत खराब है, क्या आप कहेंगे कि पैसा कमाना ऑप्शनल है? नहीं ना, वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही सक्सेस भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद के लिए, फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए। ग्रांट कहते हैं कि एवरेज सोच रखने वाले लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मेरा लक खराब है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन सच ये है कि जब आप सक्सेस को ड्यूटी मानते हैं तो आप एक्सक्यूजेस को इग्नोर करके मैसिव एक्शन लेते हो। इसका कोर मैसेज है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली और सोसाइटी को भी फेल करते हो। इसलिए सक्सेस को लग्जरी मत समझो, उसे अपनी जिम्मेदारी मानो। आपने सुना होगा सक्सेस सबके लिए नहीं है, लेकिन ग्रांट इस सोच को गलत मानते हैं। वो कहते हैं सक्सेस कोई लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ये अनलिमिटेड है। इमेजिन कीजिए आप एक बीच पर खड़े हैं और आपके सामने ओशन है। क्या कोई इंसान ये कह सकता है कि समंदर का पानी सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं। ओशन जो है वो अनलिमिटेड है। सक्सेस भी बिल्कुल ऐसा ही है, जितना आप लोगे उतना अवेलेबल रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी हमें स्कैरसिटी माइंडसेट देती है, यानी ये सोच के सक्सेस तो कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल सकती है। इस वजह से लोग जेलसी, फियर और कंपटीशन में फंस जाते हैं। लेकिन ग्रांट कहते हैं कि अगर आप एबंडेंस माइंडसेट रखेंगे तो आप समझेंगे कि दूसरों की सक्सेस आपके चांस को कम नहीं करती, बल्कि इंस्पायर करती है। तो सबसे बड़ा सबक यही है, सक्सेस इनफाइनाइट है। दूसरों की ग्रोथ देखकर इनसिक्योर मत होइए, बल्कि उसे मोटिवेशन बनाइए और मैसिव एक्शन लीजिए। जब भी लाइफ में कुछ गलत होता है, हमारी आदत होती है ब्लेम करने की। मार्केट खराब है, इकोनॉमी गिर रही है, बॉस अच्छा नहीं है या फिर लक साथ नहीं दे रहा। लेकिन ग्रांट इस सोच को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हर सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, चाहे वो आपकी गलती हो या नहीं। आपको अज्यूम करना होगा दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। इमेजिन कि जब आप कार चला रहे हैं और अचानक सामने से कोई आकर आपकी गाड़ी से टकरा जाता है। अब आप चाहें तो उस ड्राइवर को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो आप सोचोगे मैं और केयरफुल होता तो शायद बच जाता। यह सोच आपको पावरलेस से पावरफुल बना देती है। ग्रांट कहते हैं जब आप ब्लेम करना छोड़ देते हो और हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तभी आपके पास कंट्रोल आता है। और कंट्रोल ही वो चीज है जो आपको मैसिव एक्शन और मैसिव सक्सेस की ओर ले जाती है। तो इसका कोर मैसेज है, स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम। जब तक आप विक्टिम बने रहोगे आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं। ग्रांट कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक्शन लेना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग एक्शन को सही तरह से समझते ही नहीं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो हमें बताते हैं 4 लेवल्स ऑफ एक्शन। पहला, डू नथिंग। कुछ लोग बस सपने देखते रहते हैं लेकिन कोई कदम ही नहीं उठाते, ये लोग हमेशा स्टक रहते हैं। दूसरा, रिट्रीट। कुछ लोग ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, मतलब वो डर के कारण एक्शन लेना बंद कर देते हैं। तीसरा, नॉर्मल एक्शन। ये लोग एवरेज काम करते हैं, थोड़ी मेहनत, थोड़ा ट्राई, लेकिन रिजल्ट्स भी बस ऑर्डिनरी आते हैं। चौथा होता है मैसिव एक्शन। यही है असली सक्सेस का लेवल। ये लोग इतना एक्शन लेते हैं कि कोई भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। वो हर दिन हर मोमेंट गोल की तरफ मूव करते रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए नॉर्मल पढ़ाई करता है तो पास हो जाएगा, लेकिन अगर वही स्टूडेंट मैसिव प्रिपरेशन करे, हर टॉपिक डिटेल में पढ़े, बार बार रिवाइज करे, तो वो टॉपर बनेगा। इसलिए ग्रांट कहते हैं मैसिव एक्शन ही वो रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की तरफ ले जाता है। बाकी 3 लेवल सिर्फ आपको पीछे रोकते हैं। आपने नोटिस किया होगा सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है बस एवरेज बनो, ज्यादा मत सोचो, सेफ रहोगे। लेकिन ग्रांट कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। एवरेज होना एक तरह का स्लो पॉइजन है। आप सोचते हो कि आप सेफ हो, लेकिन सच में आप पीछे रह रहे हो, क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट चल रही है कि अगर आप सिर्फ एवरेज हो तो आप ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाओगे। दो फ्रेंड्स एक साथ करियर शुरू करते हैं। पहला सोचता है बस स्टडी नौकरी करूंगा, एवरेज इनकम कमा लूंगा, यही काफी है। दूसरा सोचता है मुझे टॉप परफॉर्मर बनना है, अपने गोल्स 10x बढ़ाने हैं। 10 साल बाद आप देखोगे पहला दोस्त बस सर्वाइवल कर रहा है, जबकि दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एंजॉय कर रहा है।
ग्रांट कहते हैं एवरेज वाले लोग हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं और कंपटीशन से डरते हैं, जबकि मैसिव एक्शन लेने वाले लोग गेम बदल देते हैं। इसलिए इसका क्लियर मैसेज है, एवरेज होना एक्चुअली फेलियर है। अगर आपको जीतना है तो आपको भीड़ से अलग सोचना और करना पड़ेगा। सेफ खेलना अब सेफ नहीं है बल्कि सबसे बड़ा रिस्क है। जरा सोचिए, अगर आपका गोल छोटा होगा तो आपका एक्शन भी छोटा होगा और रिजल्ट भी छोटा ही आएगा। लेकिन अब अगर आपका गोल 10x बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग और एक्शंस भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। ग्रांट कहते हैं कि छोटे गोल सेट करना एक्चुअली डेंजरस है। क्यों? क्योंकि छोटे गोल्स आपको इंस्पायर ही नहीं करते, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप हर दिन एक्साइटमेंट के साथ उठो और मैसिव एक्शन लो। लेकिन जब आप अपने गोल्स इतने बड़े होते हैं कि वो इम्पॉसिबल जैसे लगते हैं तो आप चैलेंज महसूस करते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन लेते हो। अगर आप सोचो कि मुझे हर महीने 50,000 कमाने हैं तो आप बस उतना ही काम करोगे। लेकिन अगर आपका गोल हो मुझे 5 लाख हर महीने कमाने हैं तो आप अलग तरीके से सोचोगे, मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे और ज्यादा सीखोगे। शायद आप 5 लाख तक ना पहुंचो लेकिन 2-3 लाख तक जरूर पहुंच जाओगे। इसलिए ग्रांट कहते हैं अपने गोल्स को इतना बड़ा बनाओ कि वो आपको डराए भी और एक्साइट भी करें। एवरेज गोल्स आपको कंफर्ट जोन में रखते हैं, जबकि 10x गोल्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा मैसेज है, नेवर रिड्यूस योर टारगेट, इंस्टेड इंक्रीज योर एक्शन। गोल छोटे मत करो, एक्शन बढ़ाओ। हम सबको बचपन से सिखाया गया है हेल्दी कंपटीशन अच्छी होती है, लेकिन ग्रांट यहाँ एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, कंपटीशन इज फॉर सकर्स। अब इसका मतलब क्या है? ग्रांट कहते हैं कि जब आप सिर्फ कंपटीशन करने की सोचते हो तो आप हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहते हो, आप कॉपी कैट बन जाते हो। लेकिन अगर आप डोमिनेट करने की सोचते हो तो आप खुद रूल्स बनाते हो और मार्केट में अपनी जगह क्रिएट करते हो। मान लीजिए दो रेस्टोरेंट्स एक दूसरे के सामने हैं। पहला सोचता है मेरा खाना भी उसी की तरह होना चाहिए ताकि मैं कस्टमर्स ना खो दूं। दूसरा सोचता है मैं ऐसा यूनिक मेन्यू दूंगा जो पूरे शहर में और कहीं नहीं मिलेगा। अब बताइए लॉन्ग टर्म में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि उसने कंपटीशन करने की बजाय डोमिनेशन की सोची। ग्रांट कहते हैं कंपटीशन आपको एवरेज बनाता है लेकिन डोमिनेशन आपको लीडर बनाता है। लीडर्स फॉलोअर्स को नहीं देखते, वो खुद नई डायरेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसका कोर मैसेज है, भीड़ में खड़े होकर दूसरों से लड़ने की बजाय भीड़ से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाओ। कंपटीशन मत करो, डोमिनेशन करो। आपने अक्सर सुना होगा मिडिल क्लास होना सबसे सेफ है, एक स्टेडी नौकरी, ईएमआई पे घर, थोड़ी बहुत सेविंग्स और वीकेंड पर आउटिंग। सोसाइटी हमें यही ड्रीम बेचती है, लेकिन ग्रांट कहते हैं मिडिल क्लास एक्चुअली सबसे बड़ा ट्रैप है। मिडिल क्लास माइंडसेट आपको कंफर्ट जोन में फंसा देता है। आप सोचते हो कि बस एवरेज सैलरी, एवरेज हाउस और एवरेज लाइफस्टाइल काफी है, लेकिन सच ये है कि ये एवरेज आपको हमेशा स्ट्रगल मोड में रखता है। ईएमआई का स्ट्रेस, इन्फ्लेशन का डर और जॉब सिक्योरिटी की चिंता। मान लीजिए एक फैमिली हर महीने 80,000 कमाती है, सुनने में ठीक लगता है, लेकिन ईएमआई, बच्चों की फीस, डेली खर्च और थोड़ी सी बचत के बाद आखिर में हाथ में क्या बचता है? लगभग कुछ नहीं। अब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या जॉब चली जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। यही है मिडिल क्लास का असली डर। ग्रांट कहते हैं कि अगर आपको सच में सिक्योर और फ्री होना है तो आपको इस मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। इसका मतलब है अपने गोल्स को बड़ा बनाओ, मैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करो और एवरेज से ऊपर उठो। इसका क्लियर मैसेज है, मिडिल क्लास होना सेफ नहीं बल्कि सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको भीड़ से बाहर निकलना होगा और 10x सोच अपनानी होगी। दोस्तों, सोसाइटी हमें अक्सर सिखाती है इतना ऑब्सेस्ड मत बनो, बैलेंस रखो। लेकिन ग्रांट कहते हैं ऑब्सेशन कोई वीकनेस नहीं है बल्कि सक्सेस के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सोचिए दुनिया के हर महान इंसान, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, एलन मस्क हो या सचिन तेंदुलकर, सब एक चीज में ऑब्सेस्ड थे। ऑब्सेशन ही वो फ्यूल है जिसने उन्हें भीड़ से अलग किया। इमेजिन कीजिए एक पेंटर है, लोग कहते हैं इतनी देर तक पेंटिंग क्यों करता है, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन वही ऑब्सेशन उसे ऐसी मास्टरपीस बनवाता है जो दुनिया याद रखती है। अगर वो एवरेज टाइम देता तो एवरेज रिजल्ट्स मिलते, लेकिन ऑब्सेशन ने उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। ग्रांट कहते हैं कि अगर लोग आपको ऑब्सेस्ड कहने लगे तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि ऑब्सेस्ड लोग ही मैसिव एक्शन लेते हैं और वही 10x रिजल्ट्स पाते हैं। तो इसका मेन मैसेज है, ऑब्सेशन इज द होली ग्रेल ऑफ सक्सेस। इसे दबाइए मत, एम्ब्रेस कीजिए। एवरेज लोग ऑब्सेशन से डरते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग ऑब्सेशन को अपनी सुपर पावर बना लेते हैं। इस चैप्टर में ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रांड, आपका नाम और आपका काम लोगों के दिमाग में हमेशा बना रहे
तो आपको हर जगह दिखाई देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको सोशल मीडिया, ऑफलाइन मार्केटिंग, इवेंट्स, नेटवर्किंग हर जगह अपना प्रेजेंस बनाना होगा। वो कहते हैं केवल एक जगह एक्टिव रहना काफी नहीं है, बल्कि आपको इतनी बार और इतनी जगह दिखना है कि लोग आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं। ब्रांड कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी अगर आप दिखते नहीं तो लोग भूल जाते हैं। इसलिए अपने बिजनेस और करियर में 10x लेवल पर सफल होने के लिए ये जरूरी है कि आप ओमनी प्रेजेंट बने रहें। चाहे वो विज्ञापन हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग, आपको हर जगह अपनी पहचान बनानी होगी। सरल वर्ड्स में इस अध्याय का मैसेज है, दिखो, बार बार दिखो और इतनी बार दिखो कि लोग आपको नजरअंदाज ही ना कर सके। बिजनेस या लाइफ में जब भी चुनौतियां आती हैं, ज्यादातर लोग डरकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। वे खर्च कम कर देते हैं, नए अवसरों से बचते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन ब्रांड का कहना है कि यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप पीछे हटते हो तो आप अपनी ग्रोथ खुद रोक देते हो। वो समझाते हैं कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालात जैसे भी हो अपने काम को और बड़ा करते जाते हैं। कठिन समय में पीछे हटने के बजाय आपको और ज्यादा एक्शन लेना चाहिए, अपनी मार्केटिंग बढ़ानी चाहिए, नए क्लाइंट तक पहुंचना चाहिए और अपने प्रोडक्ट या सर्विस का विस्तार करना चाहिए। सिकुड़ना कभी विकल्प नहीं है। आगे बढ़ो और भी तेज बढ़ो और तब तक बढ़ो जब तक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक ना दे दे। ग्रांट कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपका नाम याद रखे, तो आपको ऐसे काम करने होंगे जो लोगों पर गहरी छाप छोड़े। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी किसी को याद नहीं रहता। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट या अवसर पर काम करो, तो उसमें अपना 100% नहीं बल्कि 1000% एनर्जी लगा दो। वो उदाहरण देते हैं, जैसे कोई परफॉर्मर स्टेज पर आता है और इतनी दमदार परफॉर्मेंस देता है कि लोग सालों तक उसे याद रखते हैं। उसी तरह अपने बिजनेस, करियर या पर्सनल लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट डालो कि लोग आपको भूल ना पाए। ग्रांट ये भी कहते हैं कि आपको इतना अलग और यूनिक होना पड़ेगा कि आप अपने कंपटीशन से कई कदम आगे दिखो, और ये तभी संभव है जब आप अपनी मेहनत और एक्शन को एवरेज से बहुत आगे ले जाकर 10x कर दो। कुछ ऐसा करो कि लोग आपको नजरअंदाज ही ना कर सके। अपनी मेहनत और जुनून से पूरी दुनिया पर छाप छोड़ दो। ग्रांट बताते हैं कि डर को अक्सर लोग रुकने की वजह मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि डर एक गाइड है। जब भी आपको किसी काम को करने से डर लगे, तो समझ लीजिए कि वही काम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डर ये संकेत देता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं और ग्रोथ इसी के बाद शुरू होती है। वो समझाते हैं कि सफल लोग डर से भागते नहीं बल्कि उसी दिशा में बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डील करने से, स्टेज पर बोलने से या बड़ा कदम उठाने से डर लग रहा है, तो यही सही दिशा है। डर दिखाता है कि वहां पर बड़ा अवसर छुपा है। ब्रांड कहते हैं कि आपको डर को रोकने वाले दुश्मन की तरह नहीं बल्कि गाइड की तरह देखना चाहिए। हर बार जब डर आए तो तुरंत एक्शन लो और खुद को आगे बढ़ाओ। डर वही जगह है जहाँ सफलता आपका इंतजार कर रही है। डर को देखकर रुकना मत बल्कि उसी तरफ कदम बढ़ाओ। ब्रांड बताते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं सफल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि समय को मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय हर किसी के लिए एक जैसा है, 24 घंटे। फर्क बस इतना है कि आप उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ब्रांड कहते हैं कि समय को मैनेज करने की बजाय हमें अपनी एक्शन को मैनेज करना चाहिए। सफल लोग अपना फोकस ज्यादा करने पर रखते हैं, न कि समय को बराबर बांटने पर। वो बताते हैं कि अगर आप अपना शेड्यूल दूसरों के हिसाब से भरते हैं, तो आप हमेशा बिजी रहेंगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। लेकिन सोल्यूशन है, अपना समय उन गतिविधियों पर लगाओ जो आपके गोल्स को 10x तक ले जाएं। यानी हर काम से पहले खुद से पूछो, क्या ये काम मुझे मेरे 10x लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर हाँ, तो करो, अगर नहीं तो उसे हटा दो। टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट असल में एक मिथ है। असली ताकत है एक्शन मैनेजमेंट, ज्यादा तेज और बड़े पैमाने पर एक्शन लेना। ब्रांड बताते हैं कि सिर्फ सोचने या प्लान करने से कुछ नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब आप मैसिव एक्शन लेते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल गोल्स। एक्शन की मात्रा और गुणवत्ता ही सफलता तय करती है। ब्रांड कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं थोड़ी मेहनत ही काफी है, लेकिन रियलिटी ये है कि थोड़ी मेहनत आपको सिर्फ छोटे परिणाम देती है। अगर आपका 10x रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको अपनी मेहनत, समय और एनर्जी भी 10x करना पड़ेगा। एक सेल्समैन सोचता है कि हर महीने 50 कॉल्स करना उसके लिए काफी है। वही अगर मैसिव एक्शन ले और 500 कॉल्स करे, तो उसकी रीच, अपॉर्चुनिटीज और डील्स कई गुना बढ़ जाएंगी। रिजल्ट्स भी उसी अनुसार मैसिव होगा। तो ग्रांट का मैसेज साफ है, हाफ हार्टेड एफर्ट से सक्सेस नहीं मिलती। हर काम में पूरी ताकत और बड़े एक्शन के साथ लगो।
ब्रांड बताते हैं कि जब भी आप अपना बड़ा एक्शन लेते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं तो क्रिटिसिज्म आना नॉर्मल है। लोग हमेशा वही पसंद करते हैं जो सेफ और ऑर्डिनरी है। इसीलिए अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और बड़ा गोल अचीव करने का ट्राई करते हो तो लोग आपकी आलोचना करेंगे। ब्रांड कहते हैं क्रिटिसिज्म को डरने की वजह नहीं बल्कि सफलता का संकेत मानो। यह मतलब है कि आप कुछ अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो। जो लोग एवरेज रहते हैं उनकी कोई आलोचना नहीं होती क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा होते हैं। एक आर्टिस्ट अपनी कला में कई शैली लेकर आता है। शुरू में लोग उसकी आलोचना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में वही लोग उसकी कला की सराहना करने लगते हैं। क्रिटिसिज्म ही उस बदलाव और इम्पैक्ट का पहला संकेत होता है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो समझो कि आप सही दिशा में हैं। ये सफलता की शुरुआती पहचान है। ब्रांड बताते हैं कि सिर्फ सपने देखना और उन्हें चाहना ही काफी नहीं। सपने तभी वास्तविकता बनते हैं जब उनके लिए डेडलाइन और प्लान तय किया जाए। गोल्स असल में वही ड्रीम्स हैं जिनके लिए आप एक्शन और समय दोनों एलोकेट करते हो। ग्रांट समझाते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वेग होती है, इसलिए उनके सपने बस सपने ही रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हो, उन्हें मेजरेबल और टाइम बाउंड गोल्स में बदलना होगा। एक स्टूडेंट सोचता है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, सिर्फ इच्छा रखना ही पर्याप्त नहीं है। उसे अपनी पढ़ाई, सब्जेक्ट्स, मॉक्स और रिवीजन शेड्यूल के साथ क्लियर डेडलाइंस बनानी होंगी, तभी वो अपने गोल्स के करीब पहुंच पाएगा। गोल्स बनाना सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान और टाइम फ्रेम तय करना है। डेडलाइंस तय करो, एक्शन लो और सपने हकीकत बनाओ। इस चैप्टर में ग्रांट सबसे बड़ा ट्रूथ बताते हैं, सक्सेस के रास्ते में एक्सक्यूजेस की कोई जगह ही नहीं है। लोग हमेशा बाहर की परिस्थितियों, दूसरों या अपने खुद के डर को ब्लेम करते हैं, लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाना चाहते हैं वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। ग्रांट कहते हैं एक्सक्यूजेस सिर्फ आपको पीछे रखते हैं। अगर आप सच में बड़े गोल्स चाहते हो तो हर समस्या का सोल्यूशन ढूंढना सीखो, चाहे रिसोर्सेज कम हो, कंपटीशन टफ हो या मार्केट मुश्किल हो। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में एक्शन लेते हैं। एक एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआत में लॉस हुआ। लोग कहते थे मार्केट टफ है, छोड़ दो, लेकिन उसने एक्सक्यूजेस को इग्नोर किया, नई स्ट्रैटेजी बनाई और अपने गोल्स के लिए लगातार काम किया। कुछ सालों में वही एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री लीडर बन गया। एक्सक्यूजेस कोई वैल्यू नहीं रखते। अगर आप चाहते हो कि आपके 10x गोल्स पूरे हो तो एक्सक्यूजेस को छोड़ो और मैसिव एक्शन पर फोकस करो। तो दोस्तों, ये था 10x रूल का पूरा सफर। हमने जाना कैसे छोटा सोचने से हम अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं और कैसे 10x सोच और मैसिव एक्शन हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की ओर ले जाता है। ग्रांट हमें यही सिखाते हैं कि सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। डर, क्रिटिसिज्म, फेलियर्स, ये सभी सिर्फ संकेत हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। एक्सक्यूजेस छोड़ो, एवरेज सोच मत अपनाओ, ऑब्सेस्ड बनो और हर जगह अपनी प्रेजेंस बनाओ। अब ये आपके हाथ में है कि आप सिर्फ सपने देखेंगे या उन्हें 10x करके हकीकत में बदलेंगे। रिमेंबर, एक्शन ही आपके सपनों का असली फ्यूल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में, ताकि आप आने वाली हर इंस्पिरेशनल वीडियो का हिस्सा बन सके। आपके सपनों को हकीकत में बदलने का यही समय है। चलिए 10x सोचें, 10x एक्शन लें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जिए। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।